Hello students. Last time we were discussing about accounting equation. Yesterday I have given you a sum. और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था उस सम को कि ट्रांजैक्शन वाइज कि कैसे एक ट्रांजैक्शन को हम लें तो हमारी जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक ढंग होता है करने का। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो जो 24 को हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसको हमने डिस्कस किया था वीडियो में। उस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर वे में हमें करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो स्क्रीन पे जो आपको एक वो नज़र आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, दैट इज़ ए प्रॉपर फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से देखिए इस फॉर्मेट को। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शंस, वही 6 ट्रांजैक्शन जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस की थी। तो वन बाय वन हम यहाँ उसको दिखाएंगे, शो करेंगे कि कैसे हर ट्रांजैक्शन में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेम आती है। ट्रांजैक्शन, उसके बाद हमारी इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट्स के नीचे हमने एसेट्स की डिटेल दी है। हमारे क्वेश्चन में 3 एसेट्स हैं, कैश, स्टॉक और डेटर्स। ये डेबिटर्स गलत लिखा हुआ है, डेटर्स DEBTORS, डेटर्स, द पर्सन फ्रॉम होम वी आर टू रिसीव द मनी, दिस इज आवर एसेट। You know the meaning of cash, stock, the goods lying unsold with the business. As we purchase the goods, our stock is increased, and as we sell the goods, our stock is being decreased. तो कैश, स्टॉक और डेटर्स ये हमारी एसेट है। लाइबिलिटीज़ के नीचे हमने क्रेडिटर्स लिखे हैं। क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन्स टू होम द बिजनेस इज टू पे। और कैपिटल के नीचे कैपिटल आ गई, कैपिटल द मनी विच द बिजनेस इज टू पे टू द ऑनर। तो इस क्वेश्चंस में यही एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल डिस्कस होनी है, तो हमने इनको शुरू में ड्रॉ कर लिया, नोट कर लिया। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। यू नो 4 लाख is given by the owner to the business. Before that transaction there was no asset with the business. So now one asset has been created due to this transaction, cash 4 lakh. And on the other hand liabilities plus capital में capital create हो गई 4 lakh। और आपने देखा कि assets is equal to liabilities plus capital। यानी हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 4 लाख कैश है हमारे पास, नो स्टॉक, नो डेटर्स, नो क्रेडिटर्स, but we are having capital of ₹4 lakh. Both sides are same. Now the second transaction, purchased goods of ₹1 lakh. आपको पता है जब हम गुड्स खरीदते हैं 1 लाख की तो 1 लाख का हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा और साथ ही 1 लाख कैश हमारे पास से जाएगा और कहीं इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने 4 लाख कैश में से डिडक्ट कर दिए और 1 लाख हमने स्टॉक में ऐड कर दिए। पहले स्टॉक हमारा 0 था, उसमें 1 लाख प्लस हो गए। और ये सब करने के बाद हमारी जो न्यू इक्वेशन आई, नाउ वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹3 लाख, गुड्स ऑफ ₹1 लाख, नो डेटर्स, वी आर नॉट टू रिसीव फ्रॉम एनीवन, नो क्रेडिटर्स, वी आर नॉट टू गिव टू एनीवन, बट वी आर टू गिव टू द ओनर 4 लाख। नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। 50,000 की हमने गुड्स उधार खरीदी हैं। देखिए जब हम गुड्स उधार खरीदते हैं तो कैश नहीं जाता, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं। अभी तक हमें किसी का नहीं देना था, लेकिन अब देने हैं 50,000 सप्लायर के जिससे हमने गुड्स परचेज किए। तो इस ट्रांजेक्शन का, इस 50,000 का इफेक्ट कहाँ होगा? कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, नीदर द कैश इज कमिंग नॉर गोइंग, बट स्टॉक इज कमिंग। 50,000 विल बी एडेड इन स्टॉक, नो इफेक्ट ऑन डेटर। 50,000 विल बी एडेड इन क्रेडिटर्स बिकॉज नाउ वी आर टू पे, एंड नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन आवर न्यू इक्वेशन विल बी, we are having cash ₹3 lakh as usual. Now we are having goods of ₹1,50,000, creditors 50,000 and 4 lakh capital. Both sides are same. Now the fourth transaction, we have sold goods of ₹10,000 at a profit of 10%. Cash will come by 11,000, stock will go by 10,000, and the profit of ₹1,000 will be added in capital. And the new equation will be 3,11,000 cash, 1,40,000 stock, 0 debtor, 50,000 creditor, and capital 4,01,000. Now the fifth one, again we are selling the goods of ₹5,000 but at a loss of 10% and on credit.
इसका मतलब 5000 का 10% 500 लॉस पे बेची, 4500 में हमने गुड्स सेल की, कैश नहीं आया क्योंकि उधार बेची हैं, 4500 हमें लेने हैं, हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, 4500 विल बी एडेड इन डेटर्स, 5000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक एंड द लॉस ऑफ ₹500 that will be recovered from the owner, that will be deducted from capital. And the last transaction paid rent ₹1000. Rent is our expense, expense will be charged from the owner, the cash will go, 1000 will be deducted from cash, no effect on stock debtor creditor, but 1000 will be deducted from capital. And after that our final equation will be, final equation means now the equation will not change, we have considered all the transactions. The final equation will be, we will have cash of ₹3,10,000, stock of ₹1,35,000, debtors 4,500, creditors 50,000 and capital 3,99,500. अब 3,99,000 एंड 50,000 अगर हम ऐड करें तो ये बनेगा 4,49,500। और इधर अगर हम एसेट साइड में 3,10,000 1,35,000 ये हो गए 4,45,000 और 4,500 डेटर्स के और ऐड कर दें तो ये भी 4,49,500 बनेंगे, यानी दोनों साइड हमारी सेम होगी। तो दिस इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। तो अब अगर आपने इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लिया तो अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसको आप ट्राई करें। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, थोड़े हिंट भी दे देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। Do it now yourself. Prove the accounting equation in the following transaction. पहली ट्रांजेक्शन वही पुरानी ट्रांजेक्शन, हर बिजनेस की फर्स्ट डीलिंग ऑनर से ही होती है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, कैश और कैपिटल पे इफेक्ट होगा। गुड्स परचेज किए हमने कैश 28,000, कैश विल गो, स्टॉक विल कम। अगेन हमने गुड्स उधार खरीदी हैं, स्टॉक विल इंक्रीज, क्रेडिटर विल आल्सो इंक्रीज। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश, कैश जाएगा और एक नई एसेट फर्नीचर क्रिएट हो जाएगी। रेंट पे किया है, खर्चा है, कैश में से डिडक्ट होगा, कैपिटल में से डिडक्ट होगा। कमीशन रिसीव हुआ है, इनकम है, कैश में प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम कैपिटल से कंसीडर किए जाते हैं। हमने पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने बिजनेस में से 3,000 विड्रॉ किए हैं, कैश चला गया बिजनेस का लेकिन ओनर ने निकाले हैं, तो वो कैपिटल वो मनी है जो बिजनेस ने ओनर को देना है, तो वहाँ से ये 3,000 कम कर दो क्योंकि ओनर ले चुका है, तो कैश और कैपिटल पे इफेक्ट होगा। हम 30,000 की गुड्स 40 में बेच रहे हैं, स्टॉक हमारा 30,000 डिडक्ट हो गया, कैश 40 आ गया और 10,000 का प्रॉफिट दैट विल बी एडेड इन कैपिटल। क्रेडिटर को पे किया है 10,000 कैश चला गया और जो क्रेडिटर हैं हमारे वो 10,000 रिड्यूस हो गए, कम हो गए। तो इसके बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगी, बोथ द साइड्स ऑफ द फाइनल इक्वेशन विल रिमेन सेम। जितनी हमारी एसेट्स, टोटल एसेट्स होंगी वही लायबिलिटीज़ और कैपिटल का सम होगा। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग इसको ट्राई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर आप सबको पता है, लास्ट वीडियोज़ में मैंने नंबर आपको दिया था, आप कॉल कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।